Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're doing great. So this video is going to be very short and quick. In this video, we're going to talk about the ACCA transition tool, which will help you to determine how this ACCA 2027 change is going to affect your qualification. So without any further ado, let's get straight into the window screen. So first and foremost thing is तुम सबसे पहले अपने Google ऐप खोलो and just type ACCA 2027 transition tool. Okay. देन जो तुम्हारे पास फर्स्ट वेबसाइट आएगी, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट वेबसाइट. अगर तुमको सेम वेबसाइट नहीं मिलती, सो आई ऑल्सो प्रोवाइड अ लिंक ऑन माई डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से जाकर तुम डायरेक्टली वेबसाइट चेक कर सकते हो. सो नाउ इन दिस वेबसाइट वी हैव टू टेल अबाउट अवर ए सी सी जर्नी, कि हम किस लेवल पे है, कितने पेपर हमारे हो चुके, कितने बचे हैं. अकॉर्डिंगली फिर ये वेबसाइट हमको बताएगी. ठीक है, तो सबसे पहले विल क्लिक ऑन दैट वी आर ऑलरेडी परस्यूइंग ए सी सी एंड वी आर स्टूडेंट. ओके, कंटिन्यू. Then which qualification are you studying? So obviously we are studying ACC qualification, तो इस पे क्लिक कर देना. Then continue. Then in this tab, this is a little important tab, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा कि हमारे कितने पेपर हमें और देने हैं, नहीं देने. सो इफ़ यू सी कि हमें बताने हैं इस इन टोटल ऑल दिस एग्जाम कि हम बाई 2027 सितंबर व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग कि हम कितने पेपर क्लियर कर लेंगे, हमको कितने पेपरों में एग्जाम्पशंस मिल जाएगी बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशंस. ठीक है. सो इसमें एक चीज़ हमको याद रखनी है, विच इज़ BTFAMAN लॉ का जो एग्ज़ाम है, इसका ट्रांजिशन 2027 जुलाई में ही हो जाएगा. बेसिकली एक एक क्वार्टर पहले हो जाएगा. ओके. एंड जो बाकी के पेपर है वो सितंबर में ही चेंज होंगे. और जो लॉ टैक्स के वेरिएंट है उसका ट्रांजिशन दिसंबर 27 से आएगा. ओके. सो जो नॉलेज लेवल वाले बंदे हैं उनको थोड़ा ढंग से इसको फिलअप करना पड़ेगा, इस फॉर्म को अकॉर्डिंगली. सोचिए कि वो कितने पेपर सोच रहे हैं कि बाई 2027 जुलाई वो क्लियर कर लेंगे. बट रेस्ट ऑफ द पीपल जो स्किल लेवल या प्रोफेशनल में है, उनको ऑब्वियसली नॉलेज लेवल वो सारे क्लिक कर देंगे. अब लेट्स सी कि आई सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि आई एम इन अ स्किल लेवल. ओके. सो मैंने बोला मेरे 3 ये खत्म हो गए एंड मैंने इसमें FR AA कर लिया है. लेट्स से कि चलो FR ही करा है, स्किल में से एक ही पेपर निकाला है, 2 पेपर, FR एंड टैक्सेशन. ओके. एंड लॉ ऑल्सो. तो अब क्या करना है मुझे, इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा. देन इट विल आस्क मी कि तुमने EPSM मॉड्यूल कंप्लीट करा होगा या नहीं करा होगा बाई 27 सितंबर. सो आई विल से नो, ऑब्वियसली, बिकॉज यूजुअली EPSM मॉड्यूल लोग वंस दे रीच इन प्रोफेशनल लेवल तब करते हैं, या आफ्टर वंस दे कंप्लीट देयर प्रोफेशनल लेवल तब करते हैं. ओके. तभी उनको ACC एफिलिएट की डिग्री मिलती है. सो वेल क्लिक ऑन कंटिन्यू. तो देखो, अब तुम्हें समझ आएगा कि बेसिकली तुम्हारा जितने तुमने मैंने दिखाया, बेसिकली अगर तुम्हारा सिर्फ FR का पेपर क्लियर है, सो योर क्वालिफिकेशन विल लुक लाइक दिस 66/14. ओके. अब एक बार हम इसका बाइफर्केशन देख लेते हैं. तो बेसिकली नॉलेज लेवल हमारा सारा क्लियर हो जाएगा. देखो टिक 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 है. देन एक्सपर्टीज लेवल में विल बी एबल टू सी कि सिर्फ टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही क्लियर है. रेस्ट हमें ये वाले सारे पेपर देने पड़ेंगे एंड मॉड्यूल को इंक्लूसिव. एंड ऑब्वियसली प्रोफेशनल लेवल के सारे ही देने पड़ेंगे. एंड ऑब्वियसली हम यहाँ पे हम एक सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन से पेपर देना है. इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी तुम स्किल में ही हो, तो दिस इज ऑलरेडी गोना इम्पैक्ट यू. बट दिस चेंज इज वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन देयर प्रोफेशनल लेवल लाइक मी. कैसे? देखो, आई विल शो यू. स्टूडेंट हो, सो अभी एज यू ऑल नो कि हमको एज अ यू नो प्रोफेशनल लेवल में 2 पेपर कंपलसरी होते हैं, विच इज़ व्हाट, SBL एंड SBR, जो कि यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा. देखो, SBL एंड SBR जो मेरा क्लियर है. Now, out of these 4 exams, I have to give 2. But let's assume by 2027 सितंबर मैं सिर्फ एक ही पेपर क्लियर करता हूँ, which is AAA. ओके. सो अब क्या होगा? अब मुझे, अब अगर मैं अभी करंट सिनेरियो देखो, तो आई इफ आई वांट टू बिकम एन एफिलिएट, आई हैव टू क्लियर 2 एग्जाम्स. बट मैंने बोला नहीं, मैं एक ही करूँगा. ठीक है. सो इफ़ यू सी, एंड लेट्स से मैंने बोला मैंने EPSM भी कंप्लीट कर लिया. सो इफ़ यू सी, आई बिकम एन एफिलिएट डायरेक्टली जस्ट बाय गिविंग वन ऑप्शनल एग्जाम. क्योंकि ऑब्वियसली एज मैंने पहले वाली वीडियो में मेंशन किया था दैट अब हमको सिर्फ एक पेपर कंपलसरी देना पड़ेगा आउट ऑफ 2. सो आई बिकम डायरेक्टली एन एफिलिएट एंड फिर मैं अपने PR को फाइल अप करके, फिल अप करके, अपना सबमिट करा के, एंड देन आई बिकम एन ACC मेंबर डायरेक्टली. सो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको एक पेपर कम देना पड़ेगा अकॉर्डिंगली. बट या, एंड जो बच्चे अभी स्किल लेवल पे है या फिर नॉलेज लेवल पे हैं, दे कैन गो थ्रू दिस वेबसाइट. ठीक है. अपना सही से एस्टिमेट ले आके यू कैन फिल अप द जो भी क्वेश्चंस में पूछे, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. ठीक है. और आई थिंक या दैट इज इट फॉर द वीडियो, एंड आई होप दिस वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड दिस विल हेल्प यू टू
टेक राइट डिसीजन कि तुम्हें कितने पेपर तुम को एस्टिमेट करके चलना चाहिए कि भाई बाई 2027 सितंबर मैं इतने पेपर क्लियर कर लूँ, सो दैट तुम्हें इस जो ये क्वालिफिकेशन है कम से कम इम्पैक्ट पड़े। बिकॉज ऑब्वियसली जब ये क्वालिफिकेशन अपडेट होगी तो अकॉर्डिंगली नए सब्जेक्ट्स ऐड ऑन होंगे एंड सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। बिकॉज ऑब्वियस सब्जेक्ट्स का नेम चेंज हो रहा है तो सिलेबस में भी चेंजेस होंगे एंड मे बी एग्जाम पैटर्न में भी चेंज हो सकता है। सो इफ़ यू डोंट वांट कि इससे कुछ तुम्हें इम्पैक्ट पड़े तो जल्दी जल्दी ट्राई करो कि भाई 2027 सितंबर से पहले मैक्स टू मैक्स पेपर निकाल पाओ, जो भी करंट लाइक यू नो जो करंट करिकुलम है उनका उसमें। सो इट विल हेल्प यू। बाय गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। That is it from my side. Thanks for watching. If you guys like the video and do subscribe to my channel. I'll post regularly up. As you can see, मैं regularly डाल रहा हूँ even on my Insta. If you want, like if you have any queries, you can connect with me on Instagram. This is my Insta handle as well. So yeah, you can ask me any queries related to anything, jobs or everything. I'm very open to it. I'll be very grateful to help you. So yeah, that is it for the video, guys. Bye bye and wish you all the best and keep grinding.